नमस्कार, मैं बीना कुमारी। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुहान अल्लाह, यह कहावत हम सब ने सुना है। आज उसको सही साबित कर रहे हैं हमारे जेन अल्फा, जो अपने हक के लिए स्कूल में आवाज़ उठा रहे हैं। 2010 से 2024 के बीच के जो बच्चे हैं, यानी 14 साल जिनकी उम्र है, वो बच्चे जेन अल्फा हैं। वो अपने लिए आवाज़ उठा रहे हैं स्कूल में। लेकिन विडंबना देखिए, इस देश की तकरीबन 80 साल होने वाला है आज़ादी का, लेकिन आज भी मंजर वही है कि स्कूल के बच्चे को भी आवाज़ उठाना पड़ता है अपने हक के लिए। आज भी सरकारी स्कूल में शिक्षक नहीं है, पंखा नहीं है बच्चों के लिए, टॉयलेट नहीं है, चापाकल नहीं है, टूटी हुई बेंच है, खाने में कीड़ा है। क्यों? क्या यह देश उनका नहीं है? यह देश सिर्फ पूंजीपतियों का देश है। इससे पहले कभी नहीं देखे थे कि ये छोटे छोटे बच्चे 8th 9th 7th के बच्चे अपने लिए आवाज़ उठाएं और स्कूल में ताला लगा दें। बात हम कर रहे हैं बिहार के गया के एक स्कूल की, जहां बच्चों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाया और स्कूल में धरना पर बैठ गए। बच्चे तब तक धरना पर बैठे रहे जब तक डीएम साहब नहीं आए और उसे आश्वासन नहीं मिला कि उनका जो मांग है वो पूरा हो जाएगा। उसी तरह जालौन का स्थिति भी सोशल मीडिया है, सबने देखे होंगे कि क्या था। एक बच्ची जो इतनी कम उम्र में इतना अच्छा बोलती है और अपना मांग रखती है, अफरा तफरी में 4 शिक्षक का बहाली होता है और 10 दिन में 3 और शिक्षक देने की बात होती है। उसी तरह फतेहपुर में भी हुआ, न जाने देश में और कहाँ कहाँ बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं। कहीं खाने में कीड़ा है तो कहीं कुछ। क्यों? दुनिया तो चांद और सूरज की छूने की बात करती है। अपने देश में ये स्थिति क्यों है शिक्षा का? शिक्षा पर तो सबका अधिकार है, फिर क्यों? देख ही रहे हैं सरकारी स्कूल का स्थिति क्या है। बहुत स्कूल में एक ही शिक्षक हैं जो चला रहे हैं और सरकार 100 से ज़्यादा 1 लाख स्कूल को, तकरीबन 1 लाख स्कूल को बंद कर चुकी है। आखिर जरा सोच के देखिए, जिन बच्चों को हम देख रहे हैं आवाज़ उठाते हुए, क्या उनको देख के आपको लगता है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं? उनकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ होगी? उनके आगे की एजुकेशन कहाँ होगी? सरकार क्यों नहीं सूद लेती है? क्यों बंद हो रहा है सरकारी स्कूल? दूसरी तरफ आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देखिए, जहां सरकारी स्कूल तो बंद हो गया और सड़क और चौराहे हर जगह शराब का ठेका खुल गया, शराब का दुकान खुल गया। क्यों? केवल राजस्व, राज का खजाना भरना ही पब्लिक का काम है। गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? वो कहाँ जाएंगे? आप उनका कमर ही तोड़ देंगे, प्राइमरी स्कूल ही बंद कर देंगे, तो आगे की पढ़ाई कहाँ करेंगे? बहुत स्कूल में एक शिक्षक है और जहाँ स्कूल है वहाँ पंखा नहीं है बच्चों के लिए, पीने के लिए पानी नहीं है, बेटियों के लिए टॉयलेट नहीं है, बेंच भी टूटी फूटी है। इतना खस्ता हाल है। सरकार शिक्षा पर बजट भी कम कर रही है। ये बच्चे अपने हक के लिए आवाज़ उठाए, डीएम साहब को आना पड़ा और बच्चों को आश्वासन देना पड़ा, तभी जाकर बच्चे पीछे हटे। सोशल मीडिया का युग है, सब देखे होंगे, लेकिन क्यों? इससे पहले तो कभी नहीं देखे कि इस तरह छोटे छोटे 7th 8th के बच्चे को भी अपने हक के लिए आवाज़ उठाना पड़े। शिक्षा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, उसी को सरकार क्यों खत्म करने पर तुली हुई है? आखिर सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहा है? शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं हो रही है? हर चीज़ प्राइवेटेशन तो नहीं हो सकता है। पूंजीपति के बच्चे पढ़ सकते हैं विदेश में, नेताओं के बच्चे पढ़ सकते हैं विदेश में, लेकिन आम जनता जो गरीब हैं उनके बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने? देश ऊपर कैसे उठेगा जब शिक्षा का अधिकार ही खत्म किया जा रहा है? शिक्षा बजट ही कम, आधा हो गया। क्यों कम हो गया? और बजट बढ़ रहा है, शिक्षा बजट क्यों कम हो गया? जरा सोचिए इन विचारों पर। जंतर मंतर ने देश को बदलने का एक कुंजी दे दिया है। उस
जेन जी को देखकर हमारे जेन अल्फा भी अपने लिए आवाज़ उठाने लगे हैं। बात तो अच्छी है, स्कूल तो अच्छा होना ही चाहिए, सुविधा तो अच्छा होना ही चाहिए। अगर गरीब के बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वो बढ़ेंगे कैसे? और सरकारी नौकरी अगर नहीं मिलेगा तो कैसे कोई गरीब का बच्चा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा? कैसे कोई सरकारी बड़ा ऑफिसर बनेगा? अगर आप उसको वहीं ख़त्म कर दीजिएगा तो आएगा कैसे? धन्यवाद, नमस्कार।